नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि अपने भारत में कई जाति के नाम पर रेजिमेंट बहाल थे, जैसे जाट रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, ठीक उसी प्रकार से राजपूताना रेजिमेंट और भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से अपने देश में रेजिमेंट बहाल थी और काम कर रही थी। उसी रेजिमेंट में एक रेजिमेंट था जिसका नाम था चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट ने इस कदर अपना प्रदर्शन किया, इस कदर प्रदर्शन किया कि अपने देश जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, आजादी का जंग लड़ रहा था, उस जंग में भारत देश को सफलता मिली। कहा जाता है कोहिमा के युद्ध में तो भारत के चमार रेजिमेंट इस प्रकार का प्रदर्शन किया कि बहुत सारे सैनिकों को यूं पल भर में खदेड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि ब्रिटिश के युद्ध में भी, जो इंग्लैंड के साथ जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ने में सबसे बड़ा योगदान चमार रेजिमेंट का रहा था, जिसके वजह से चमार रेजिमेंट को बहाल किया गया था जो ब्रिटिश शासन में हुआ था। लेकिन जब चमार रेजिमेंट के द्वारा ही जब उसको चैलेंज किया गया, उसको परास्त किया गया, तो उन लोगों ने इस रेजिमेंट को गद्दार रेजिमेंट कह करके और इसको बैन कर दिया। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का बहाल किया था कि हमारी रक्षा करेगा, परंतु इन्होंने अपनी देशभक्ति को नहीं छोड़ा और अपने देश के लिए उन ब्रिटिश शासकों के साथ में युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ करके और उसको परास्त किया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाया। आज चमार रेजिमेंट भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया, जबकि सारा रेजिमेंट अभी भी इस देश में है। इसी की लड़ाई लड़ रही अपने देश के कई संस्था हैं, जिसमें एक चमार रेजिमेंट का नाम से भी एक संस्था खासकर के बिहार प्रदेश में संचालित है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सम्राट जी हैं। उनके नेतृत्व में जगह जगह पर जा करके और चमार रेजिमेंट बहाल करने के लिए अपनी कमेटी को बना रहे हैं। अपने कह सकते हैं कि अपने इस योजना को पूर्ण करने के लिए जगह जगह पर जा करके और कमेटी निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये संगठन जो है विस्तार का कार्य चल रहा है। इन्हीं दिनों में हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट जो आ रहा है भभुआ से आ रहा है, मोहनिया से आ रहा है, जहां पर कैमूर में जाकर इन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा तो नहीं कहें, एक बैठक करके और उसमें भभुआ, कैमूर में और मोहनिया प्रखंड में अन्य जगहों पर जाकर उन्होंने इसके लिए संगठन को मजबूती देने के लिए कमेटी का बहाल किया है। उन जगहों पर जाने के बाद दिलीप सम्राट जी को वहां के लोगों ने, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनको फूल माला से स्वागत किया, साथ में शॉल देकर के भी उनका सम्मानित किया गया और वहां के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा उनको यह भी आश्वासन दिया गया कि आपकी इस चमार रेजिमेंट बहाल करो, कि इस लड़ाई में हम आपके साथ तन मन धन के साथ हैं। साथ ही साथ दिलीप सम्राट के द्वारा भी वहां के जो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्हें भी फूल माला से स्वागत किया गया और कुछ लोगों ने अपने वाणी के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया और इस प्रकार से आप इस वीडियो में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी कार्यक्रम किए गए हैं उनमें जो कमेटी का गठन किया गया है, हम उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दिलीप सम्राट जी की अध्यक्षता में जो ये कैमूर जो जिला है, वहां की जो कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी में सिपाही राम को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मुसाफिर राम को उपाध्यक्ष का पद मिला है। वहीं बात करें तो मनोज राम को प्रधान महासचिव एवं बाबूलाल राम को सह महासचिव बनाया गया एवं अखिलेश कुमार को कैमूर का महासचिव बनाया गया है। अब हम इसके बाद बात करें मोहनिया प्रखंड की, तो मोहनिया प्रखंड के लिए पिंटू कुमार दास को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विनय कुमार बल्ला को प्रखंड सचिव बनाया गया है।
इसके साथ ही साथ संदीप कुमार को प्रखंड अध्यक्ष रामपुर बेलाव को बनाया गया है, जबकि अमित कुमार को प्रखंड उपाध्यक्ष रामपुर बेलाव को बनाया गया है। दोस्तों, चमार रेजिमेंट वो रेजिमेंट था जिसके बारे में हम अगर कुछ भी कितनों भी बताएंगे तो सूरज को दीप जलाने के समान होगा। आज सब रेजिमेंट है, लेकिन चमार रेजिमेंट नहीं है। चमार रेजिमेंट अगर नहीं भी है तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इग्नोर करें, लेकिन इस चमार रेजिमेंट को गद्दार रेजिमेंट करार दिया गया, जो ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। और आज भी भारत सरकार इसको गद्दार रेजिमेंट मान करके इसको बैन किया है। मित्रों, इसकी लड़ाई जबरदस्त होनी चाहिए। अगर वास्तव में चमार जाति से आप कोई भी आते हैं तो आपके लिए खबर महत्वपूर्ण है और आपको इस खबर का विस्तार करना चाहिए। इसके लिए आपको जन जन तक ये खबर पहुंचाना चाहिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे निवेदन है, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आप इस वीडियो को सुन सकते हैं व देख सकते हैं। जन्म में सभी महापुरुष को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय चमार रेजिमेंट। एक हम नारा बोलेंगे जो चमार रेजिमेंट में मेन योद्धा लोग थे उनके बारे में आप बोलिएगा। चुनीलाल अमर रहे, चुनीलाल अमर रहे, जोगीराम अमर रहे, जोगीराम अमर रहे, धर्म सिंह अमर रहे, धर्म सिंह अमर रहे। और वहां से सिद्धनाथ ने अपने घोड़े पर सवार हुए निकल गए। और जाने के बाद बाजीराव पेशवा की 28,000 सैनिक था और महार जाति का सैनिक मात्र 600 था। लड़ाई शुरू हुआ, हमारे भी सैनिक 26 लोग हमारे भी सैनिक मारे गए और बाजीराव पेशवा का 28,000 सैनिकों को हमारे दलित समाज के लोगों ने, महार समाज के लोगों ने, उस समय हमारी जाति नहीं और महार जाति में हम लोग आते थे, और उस समय महार जाति के लोगों ने, हमारे सैनिकों ने 28,000 सैनिकों को गर्दन उड़ाने का काम किया। एक हमारे चमार रेजिमेंट का इतिहास रहा है मेरे मित्रों। और यह इतिहास को 1 जनवरी 1818 को उस इतिहास को याद करते हुए आज भी लोग जाते हैं भीमापुरे गांव में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। धन्य है वो लोग, वो सैनिक। और आज वही सैनिक के लिए, आज वही रेजिमेंट के लिए पुनः हम लोग ने मांग कर रहे हैं। इसलिए कि भारत में कई जगह रेजिमेंट है, लेकिन हमारी रेजिमेंट चमार रेजिमेंट था 1942 में। इस रेजिमेंट ने, अंग्रेजों ने इसको भेज दिया रंगून से लड़ाई लड़ने के लिए, और वहां भी हमारे सैनिकों ने रंगून को पराजित किया। और इसके बाद हमारे सैनिक को वहीं से चमार रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया। जबकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1942 में हमारे रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया, जो कि आज तक कोई पार्लियामेंट में सवाल उठाने वाला काम नहीं किया। अगर कोई एक व्यक्ति ने किया तो उसका नाम था जो रघुवंश प्रसाद सिंह, जो वैशाली से जीत कर आते हैं, वो एक बार उठाए थे। और आज दर्द होती है अपने को तब महसूस होता है अपने को। जब वो दर्द हुआ तो आज हमारे भाई ने खड़ा हुआ और खड़ा होकर के पूरे बिहार में चमार रेजिमेंट की मांग के लिए हम लोगों ने ऐसे भाई दिलीप कुमार सम्राट जी को साथ होकर के खड़े हुए हैं। इस लड़ाई को हम लोग को लड़ना है। ये लड़ाई हमारे धर्म से नहीं है, ये लड़ाई हमारी पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई हमारी राजनीति से नहीं है। अगर ये हमारी लड़ाई है, चमार रेजिमेंट अगर लड़ाई है, तब विशुद्ध चमारों की ये लड़ाई है। और हम इस लड़ाई को किसी पार्टी से नहीं जोड़ेंगे, हम इस लड़ाई को किसी दल से नहीं जोड़ेंगे। इसलिए कि हम दल से ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके और धर्म से ऊपर उठ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, ताकि अगर मेरी चमार जाति के चमार रेजिमेंट बन जाता है, इसकी मांग को मान लिया जाता है, तो पता नहीं हमारे भारत में कितने करोड़ों करोड़ नौजवानों को इस रेजिमेंट में नौकरी मिलने का चांस है, उन लोगों को रोजगार मिलने का चांस है। इसलिए भाई दिलीप जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि